इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने मैदान महशर से जब तक अपना कदम नहीं हिला सकेगा, जब तक इस बात का जवाब न दे दे कि उसने पैसा कहाँ से कमाया और कहाँ पे ख़र्च किया। लिहाजा हलाल और हराम कमाई का हिसाब यकीनन होना है। रोज़ क़यामत बंदे को एक एक रुपये का हिसाब देना पड़ेगा कि इसने किस ज़रिए से कमाया और किस ज़रिए में इसने जो है वो सर्फ किया। और जब तक ये बता नहीं देगा, इसके सिवा वो जो है किसी भी तरीके से अपना कदम बरोज़ क़यामत हटा नहीं पाएगा। और ज़िंदगी मौत का भी कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जल्द हिसाब लेने वाला है। तो इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों का हिसाब ले, आप ख़ुद इसका हिसाब कर लीजिए कि यूट्यूब से कितने नाजायज़ और हराम रकम आपने कमाई है और अब आपको आगे क्या करना है। तौबा तो आप पर फ़र्ज़ वाजिब है ये कि जो स्किपेबल एडवर्टाइजमेंट चला रहे होते हैं उनके लिए ये हुक्म है कि तौबा तो करनी है, साथ में वो हराम रकम इनको सदका कर देना भी वाजिब है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक मकाम पर और फरमाया, वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुम, यानी ये कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फ़ितना है। अब कौन से माल फ़ितना है, कौन सी औलाद फ़ितना है, तो ज़ाहिर है कि यू कैन बेटर अंडरस्टैंड देन मी, मुझे इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि माल हराम ही फ़ितना है। तो यूट्यूब से आई हुई इनकम कि जो इसके अंदर माल हराम होता है, ये बरोज़ क़यामत आपके लिए फ़ितना है। और इसका जिक्र कुरान पाक की इस आयत के अंदर मौजूद है कि तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे फ़ितना है। इसलिए कुरान पाक को कहा गया कि ये क़यामत तक आने वाली चीज़ों की ख़बर देने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें ऐसे कायदे कानून बयान किए हैं कि कोई भी चीज़ क़यामत तक आएगी, वो जायज़ होगी या नाजायज़ होगी, इसकी तफसीर इसके अंदर अर्ज़ है। इसलिए आला हज़रत ने कहा ना कि इन पर किताब उतरी बयानिल लिकुल्ली शैइन, तफसीर जिसमें मा अबर व मा गबर की है। तो इसीलिए ये वो कुरान पाक है जिसके अंदर हर एक आयत के अंदर जो मफ़हूम के अंदर बरोज़ क़यामत तक आने वाली जितनी परेशानियाँ सब का उसके अंदर जो है वो हल छुपा हुआ है। तो ये माल बरोज़ क़यामत फ़ितना ही होना है और नाजायज़ तरीके से कमाई गई जो रकम है उसके लिए मैंने हुक्म शरअ बयान कर दिया। फिर भी आपको चाहिए कि एक मरतबा किसी दारुल इफ्ता में जाकर किसी अच्छे काबिल मुफ्ती साहब से हुक्म शरअ मालूम कर ले कि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट का पैसा आया है, हम उसका क्या करें और इसको क्या करना अब ज़रूरी है, बरोज़ क़यामत हम इससे किस तरह से निजात पा सकते हैं, तो वो आप लोगों को बता देंगे। वीडियो के आखिर में मैं दो बातें सब्सक्राइबर से करना चाहूँगा। यहाँ तक का बयान तो एडमिन हज़रात के लिए था कि टेक्निकली और शरई एतबार से वो लोग समझ भी गए होंगे। अच्छा, इसके अंदर अगर कोई ये चीज़ बयान करता है ना कि हम लोग मजबूर होते हैं एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए क्योंकि इसके अंदर कंडीशन है, टर्म ऐसी होती है, हमारी इजाज़त नहीं होती, लिहाजा बिना हमारी मजबूरी का एडवर्टाइजमेंट लगा दिया जाता है, तो मैं उन लोगों के लिए भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि कहीं पर भी किसी भी चीज़ को अगर आप तहरीर में लिख के देते हैं ना, ये ज़बान से कहते हैं, तो दोनों का हुक्म शरीयत में एक होता है। मसलन ये कि आप एक ईमेल आईडी बनाते हैं तो उस ईमेल आईडी को जब तक क्रिएट नहीं कर सकते जब तक उसमें टर्म कंडीशन के कॉलम को टिक मार्क के यस न कर देंगे। आपने बहुत जगह नोट करा होगा, जिन्होंने कभी ऑनलाइन फार्म भरा होगा, कि वो सब सारा पूरा फार्म फिल कर देते हैं तो आखिर में टर्म कंडीशन का, यहाँ तक कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालते वक्त भी टर्म और कंडीशन को यस करना पड़ता है, उसके बाद ही आप आगे जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उसको लिख के दे दिया कि आप इसकी सारी टर्म कंडीशन से राज़ी हैं। जब आपने लिख के दे दिया तो लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि मेरी मर्ज़ी नहीं थी, क्योंकि इल्म फ़िक़्ह का एक कायदा भी है, अल किताबु कल खिताबी, कि लिख कर देना ज़बान से कहने के हुक्म में होता है। लिहाजा जब आपने उनको टिक मार्क करके लिख के दे दिया कि हमने सारी टर्म कंडीशन से राज़ी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम तो मजबूर होते हैं। मजबूरी किस चीज़ के, आपको यस करके आगे फॉर्म को सबमिट नहीं करना चाहिए। लिहाजा जिसने मोनेटाइज ऑन करा तो उसने सारे टर्म कंडीशन को पढ़ लिया, नहीं भी पढ़ा उसने यस कर दिया तो मतलब उसने पढ़ लिया और उसने बात कह दी कि हम इसके लिए राज़ी हैं, जब भी उसने आगे जो है एप्लीकेशन को दर्ज किया। अब मसला आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी इसके अंदर जो है वो ज्वाइन बटन का तज़किरा रहा है, मुझे याद रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको लिख लेता हूँ। मैं भी इसको वीडियो के आखिर में उसको तज़किरा करूँगा। वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है, मगर ये कि साल भर का इंतज़ार था और जिन लोगों को इसको देखना है वो यकीनन लंबी वीडियो भी देख लेंगे। अवाम से मसला ये है कि आप लोग भी अच्छी तरह समझते हैं कि जो इस्लामिक चैनल चलाने वाले या दीनियात के नाम पे चैनल चलाने वाले होते हैं, तो उनका मेन पर्पस क्या होता है, वो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए चला रहे होते हैं जिनके चैनल पर एडवर्टाइजमेंट है। लिहाजा अगर ये आपसे किसी भी तरीके की बात करते हैं कि हम आपको दीन फैलाना चाहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी मदद करें, दीन के काम में मदद करें, तो आप लोग यकीन जानें कि इसके अंदर दीन का काम नहीं होता,
असल मकसद जो होता है वो सिर्फ पैसा होता है। हो सकता है किसी को ये बातें बुरी लग रही होगी, तो मुझे इससे कोई फ़र्क ख़ास नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो सवाल आएगा उसके मुताबिक जो है जवाब जो देना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर मैं शरीयत तो किसी की खुशी के लिए तब्दील को नहीं कर सकता। अगर कोई राज़ी हो नाराज़ हो उससे मुझे इसमें कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये कि वो जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम होती है उसकी वजह से मेन चैनल चलाया जाता है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा काबिल गौर है कि इतने कितने एडमिन ऐसे हैं जिन्होंने अभी 12वीं के एग्ज़ाम ही पास किए होंगे या 10वीं 12वीं में पढ़ रहे होते हैं, वो चैनल चला रहे होते हैं। अभी उनकी स्कूल जाने की उम्र होती है और वो चैनल चलाकर इनकम, उनका चैनल अगर बड़ा हो जाता है तो इनकम कमा रहे होते हैं। तो उनको भी सोच लेना चाहिए कि अभी उनकी उम्र क्या है, एज क्या है, कुछ बनने की एज होती है, तो इसमें वो नाजायज़ और हराम रकम के अंदर वो लग जाते हैं। फिर वो लोग आपसे कहते हैं कि हमारी वीडियो को शेयर करें, हम जो है वो दीन का काम कर रहे हैं, तो असल में दीन का काम नहीं होता, क्योंकि उनको तो खुद कुछ नहीं आता होता। कितने एडमिन आप ऐसे होंगे जिनको यकीनन बिल्कुल 90% जो इस्लामिक चैनल चलाने वाले होंगे, अगर वो उलमा की सोबत से दूर हैं तो उनको नमाज का ख़ुद तरीका नहीं आता होगा। जो चीज़ उन पर ख़ुद सीखना फ़र्ज़ है, वज़ू उन पर ख़ुद सीखना फ़र्ज़ है, और अचानक से वो ख़ुद सीखे बगैर चैनल पे आके लोगों को सिखाने लगे, इसकी आखिर क्या वजह है? आप उनका बैकग्राउंड चेक करके देखें। अगर यूट्यूब के ऊपर आज एडवर्टाइजमेंट बंद हो के इनके एडवर्टाइजमेंट की इनकम बंद हो जाए, 70% चैनल ऐसे हैं जो बोरी अब इस तरह बांध के अपने गाँव वापस चले जाएंगे। इस्लाम का काम सारा धरा रखा रह जाएगा। तो ये जो लोगों को लोग कहते हैं ना एडमिन हजरात कि हम दीन का काम कर रहे हैं, असल में दीन का काम है ही नहीं। अगर दीन का काम होता, एडवर्टाइजमेंट को बंद करो, लोगों के लिए अपने वक्त को दो, तब दीन का काम करोगे तो समझ में आएगी कि वो दीन का काम है। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट चलाया जाता है तो वो खालिसतन दीन का काम नहीं होता, उसमें अपनी दूसरी गर्ज होती है कि एक अच्छी रकम उसमें से आ रही होती है, जब जाके दीन का काम होता है। अगर एडवर्टाइजमेंट आज बंद हो जाए, कितने चैनल ऐसे हैं जो आपने देखा होगा कि जिनकी मोनेटाइज बंद होती है ना, या जिनसे मोनेटाइज छीन ली जाती है, एडवर्टाइजमेंट नहीं आते, ऐसे कितने चैनल हैं जो 6-6 महीने वीडियो नहीं डालते, 3-3 महीने वीडियो नहीं डालते, कहाँ चले जाते हैं वो? उनकी वजह ये होती है कि जब एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने बंद कर दी है, दीन का काम ख़त्म। तो ये दीन का काम करने वालों पे खुद भी कुछ चीज़ें फ़र्ज़ होती है। आप उनकी वीडियो को शेयर करते हो, उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आप लोग मदद करते हो। ये जानते हो आप लोग कि ये नाजायज़ तरीके से कमा रहा है और आपको बेवकूफ़ बना रहा है जी हम दीन का काम कर रहे हैं। तो दीन का काम अभी जब यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट नहीं था तब ये कहाँ थे दीन का काम करने वाले? आप इनका बैकग्राउंड चेक करो, कभी इन्होंने अपने इलाके में दीन का काम किया? दीन का काम करने वाला अचानक कैमरे पे यूट्यूब पर आकर ही क्यों कर रहा है? इससे पहले कभी अपने इलाके में इसने एक बच्चे को सिपारा पढ़ाया, कुरान शरीफ पढ़ाया? कभी इलाके में घूम के एक आदमी को नमाज की दावत दी? कभी नहीं दी। मगर अचानक इसको दीन का काम याद आ गया, क्यों? असल क्या है कि उसके ऊपर सोर्स ऑफ इनकम है, एक अच्छा पैसा, इसीलिए दीन का काम याद आया। और अभी पैसा ख़त्म हो जाए, दीन का काम भी बिल्कुल रखा रह जाएगा। इतने सालों से दीन का काम याद नहीं आया, आज नौजवान कितना दीन का काम करने के लिए आगे आ गए। तो असल वजह एडमिन लोग जानते हैं। ये जो 3 सेकंड तक एडवर्टाइजमेंट होता है, इसको आप 3 सेकंड तक स्किप नहीं कर सकते। तो 3 सेकंड स्किप करे बगैर अगर आप इनकी वीडियो को ज़्यादातर वॉच करोगे और वो एडवर्टाइजमेंट देखोगे या गाना सुनोगे, तो आप भी उसके देखने सुनने के जो है वो गुनहगार होंगे। लिहाजा अगर आपको कोई भी एडमिन इस तरह की बात करता है, आप इस वीडियो का लिंक उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर डालो और उससे बोलो कि अगर दीन का काम करना है तो एडवर्टाइजमेंट के बगैर किया जा सकता है। तो अब आप किसी भी एडमिन की इन बातों में ना आए कि अगर वो आपसे कहे कि हम दीन का काम कर रहे हैं, सवाब का काम कर रहे हैं, असल में पैसों का काम कर रहे हैं। दीन और सवाब का काम वो नहीं होता। कहने सुनने में अगर कुछ गलती हुई हो तो उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर मुझे माफ़ करे और आइंदा जो है मुझे सही बोलने की, हक़ बोलने की और बिल्कुल साफ बयानी करने की आगे भी तौफीक देता रहे। वीडियो के आखिर में मैं ज्वाइन बटन का भी तज़किरा करना चाहता था। वो ज्वाइन बटन ये होता है कि अगर कोई भी शख्स आपके काम को पसंद करता है तो आपके चैनल पर नीचे सब्सक्राइब की बराबर में एक ज्वाइन नाम का नीला सा बटन लिखा हुआ आता है, उस पर क्लिक करेंगे और जो है चैनल को 159 रुपये और GST वगैरह लगा के 175 रुपये के आसपास आप महीना दे सकते हैं। तो ये रकम जो होती है वो पूरी तरीके से जायज़ होती है, मगर ये कि मांगी नहीं जाएगी। मसलन ये कि अगर कोई शख्स खुद आपके पसंद करता है आपके काम को कि भाई ये जो है ना अच्छा काम करते हैं, एडमिन इसके मेहनत करते हैं, जलसों में जाके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, हमारे लिए इतनी मेहनत करके वीडियो एडिटिंग करके लाते हैं और हम तक जो है सही दीन पहुंचाते हैं, लिहाजा हमें इनको जो है कुछ इमदाद करनी चाहिए ताकि ये अपनी क्वालिटी में बेहतर ला सकें। तो इसीलिए अगर कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से सवाब की नीयत से ज्वाइन बटन में क्लिक करके आपको रकम देना चाहे तो वो मिनिमम रकम की जो कैद है वो शायद 170 रुपये के करीब है, मैक्सिमम की मुझे मालूम नहीं। तो वो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके जो भी आपको दिया जाएगा, यानी जो भी सब्सक्राइबर होगा आपको पैसे देगा, तो वो पैसा आपके हक़ में पूरी तरीके से जायज़ होगा। मगर यहाँ एक चीज़ का रोना ये है कि यूट्यूब ने ज्वाइन बटन सारे चैनलों को दे नहीं रखे, ख़ास तौर से इस्लामिक चैनल पे तो मैंने बहुत ही कम देखे। अब इसमें क्या इनकी स्कीम है, क्या इनकी पॉलिसी है? वैसे तो 30,000 सब्सक्राइबर वालों को मिलना चाहिए, मगर ये भी अपनी मर्ज़ी से देते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप उसको खुद
ऑन या ऑफ कर सकें। मगर फिर भी किसी के चैनल पे ज्वाइन बटन आता है चैनल इस्लामी के, और वो एडमिन आपके लिए बाकी उलमा के बयानात लाता है, मेहनत करता है, तो ज्वाइन बटन मतलब उस पर क्लिक करके आप 170 रुपये से महीना दोगे तो वो एडमिन के हक़ में जायज़ होगी। लिहाजा अगर इस तरीके से भी यूट्यूब से इनकम आती है तो वो इनकम जो है वो जायज़ होगी। तो मैंने एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को तफसील के साथ जायज़ और नाजायज़ तरीके से फ़ज़ल खुदा से समझा दिया इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ऐसी तफसील आपको किसी दूसरे चैनल पे इस मौजू के ऊपर इंशाअल्लाह ताला नहीं मिलेगी। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी हो गए हों, मगर खैर कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उनको राज़ी करे और उनके सीनों को कीने से पाक भी करे। अब ज़ाहिर है कि मेरे इस बयान से भी एडवर्टाइजमेंट बन नहीं होंगे, इस्लामिक चैनल पे भी बन नहीं होंगे, मगर ये कि अपना काम बताने का था, मनवाने का नहीं था। तो जो है वो बता दिया। अब कौन इसको मानेगा कौन नहीं मानेगा वो अल्लाह तबारक व तआला जिसके दिल में हिदायत डालेगा कि जिसको ये फ़िक्र होगी बरोज़ क़यामत इसका हिसाब देना है तो वो इस पर अमल करेगा, जिसको फ़िक्र नहीं होगी तो वो अभी भी एडवर्टाइजमेंट जो है वो चालू रखेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इनके लिए भी फरमा दिया, वमा यज़क्कुरु इल्ला उलुल अलबाब, के बेशक नसीहत नहीं कबूलता मगर अक्ल वाला। अब जिसको अल्लाह तबारक व तआला सालिम अकल देगा वो इस चीज़ को जो है वो कबूल लेगा। वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबी हो गई इसलिए मैंने इसके अंदर जवाब देने में काफ़ी वक्त का जो है वो टाइम लिया, तो वो वीडियो लंबी होने की वजह से आप इसका जो जितने पार्ट हैं हम सारे देख लें 1, 2, 3 और सारे एडमिन जहाँ भी एडवर्टाइजमेंट चल रहे हो इस्लामिक चैनल के नाम पे वहाँ इस वीडियो को शेयर कर दें। और इस वीडियो के लिए तो मैं भी नहीं ये भी नहीं कह सकता कि अपने कम्युनिटी में इसको प्रमोट कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है कि सारे चैनल वाले जो प्रमोट मेरा करते हैं या करते रहेंगे शायद वो नाराज़ हो गए हो, तो अब इसको तो शायद कोई प्रमोट करेगा भी नहीं। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला जिसको तौफीक दे कि मुसलमानों को हराम से मैंने बचने का हुक्म दिया है, किसी एक ज़ात के लिए मैंने ताना नहीं दिया, और ये मेरा काम भी था कि मुसलमानों को हराम कमाई हलाल कमाई के बारे में मैंने बताया। लिहाजा इसको अल्लाह ताला तौफीक दे और वो इस वीडियो को अपनी कम्युनिटी के अंदर लगा दे और प्रमोट कर दे और जो है अपने लिए सवाब जारिया करे, गुनाहों को मुसलमान को गुनाहों से बचाने के लिए अपनी पत्थर में असल लाले पुरनवार